अस्सलाम वालेकुम जी। टेस्ट मैच का पहला दिन और सारी चीज़ों का टेस्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया है टेस्ट मैच। इंग्लैंड बेसबॉल के लिए आया, कोशिश करी 55 रन पे, जब कोई आउट नहीं था तो लग रहा था कि शायद इंग्लैंड कामयाब हो गया। लेकिन आपको याद है कल की वीडियो, शायद आप लोगों ने देखी नहीं, उसमें यही कहा था कि ये ऐसी पिच होगी कि यहाँ पे कोई 80 पे भी बैटिंग कर रहा है तो वो सेट नहीं होगा, एकदम कोलैप्स होंगे। और वही देखा आपने कि 55 पे पहली विकेट गिरने के बाद 60 पे 3, उसके बाद जो रूट टू गुड खेला जी, और बेरेस्टो जो पार्टनरशिप करी 61 रन की, बड़ा अच्छा टैकल करा उन्होंने, एश्विन को भी और जडेजा को भी और अक्षर को भी। मेरी नज़र में सबसे अच्छा जो आउट करा वो अक्षर पटेल ने बेरेस्टो को आउट करा। लेकिन जो बुमराह ने डंडा उड़ाया है ना बेरेस्टो का, मेरा ख्याल है वो इस टेस्ट मैच का या इस सीरीज का सबसे अच्छा बॉल होगा। स्पेशली राउंड द विकेट आके, आज तो मैंने बॉलें भी जमा करी हुई जेब में, ये तो रेड बॉल है ना, राउंड द विकेट आके जिस तरह वसीम भाई करते थे ना, राउंड द विकेट बॉल करके, और जो डंडा उड़ाया टॉप क्लास। लेकिन बेन स्टोक ने टॉप क्लास इनिंग्स खेली, 70 करा कैप्टन नॉक जिसको बोलते ना, कि छठे नंबर पे आके, मुझे ऐसा लग रहा था शायद 5वें नंबर पे आएगा बेन स्टोक और छठे पे आएगा बेरेस्टो। लेकिन क्योंकि बेरेस्टो का होम ग्राउंड है, आपको पता ही है, हैदराबाद सनराइजर्स से खेलता है, तो उसको ज़्यादा फोकस दी और मेरे ख्याल है अच्छा खेल रहा था, लेकिन बहुत पीछे खेल रहा था। इतना पीछे जडेजा को और अक्षर पटेल को खेलना बहुत ही, स्पेशली आज तो पहला दिन था, दूसरी बारी में जहां बॉल थोड़ा सा भी ग्रिप करेगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पिच पे खेलने का तरीका, जिस तरह जो रूट खेला ना, वो तरीका है। नो डाउट बेन स्टोक बहुत ही टॉप क्लास इनिंग्स खेली है उसने, और वो इस तरह का प्लेयर है कि वो इस तरह की इनिंग्स खेलता है। आज एक चीज और देखी, हालांकि हमारे यहाँ होम सीरीज में नहीं देख पाया था, यही बात है ना, रोजाना आप क्रिकेट देखते हैं और सीखते हैं। जैक कैरोली और डकेट, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, सब बोलते हैं ना लेफ्ट राइट, लेकिन एक की हाइट ज्यादा और एक की हाइट छोटी है। वो बोलते हैं ना लंबू जी, हाँ जी बोलो जी टिंगू जी, एक गाना था मुझे अमिताभ साहब का। तो दोनों की जो हम बोलते हैं ना कि रीच, जो बॉल का जो स्पॉट है खेलने का, वो डिफरेंट है। इसीलिए आपने देखा कि उन्होंने काउंटर अटैक अर्ली ऑन सिराज पे करा और बुमराह पे करा, और उसमें दोनों बेबस नजर आए। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जी जड्डू मियां और अश्विन ने जो एलबीडब्ल्यू करा डकेट को। और थोड़ी सी मुझे फील्ड प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगी, कमेंटेटर कह रहे थे बहुत अच्छी बढ़िया कप्तानी कर रहा है। मेरा ख्याल है जहां पे बॉल स्पिन होता है ना, वहां सामने हिट मारना मुश्किल होता है। वहां अगर बैट्समैन निकल के मारे ना तो चांस होता है आउट होने का, और वो गैम्बल करना चाहिए था जब 3 आउट हो गए थे। लेकिन मिड ऑफ पीछे ले लिए थे, मिड ऑफ ऊपर था और वो करोली मिड ऑफ भी आउट हुए, सिराज ने कैच पकड़ा। जो मिड ऑन पीछे थे ना, वो भी अगर ऊपर बुलाते ना तो फिर वो निकल के मारते तो चांस था आउट था। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। माइट भी रोहित शर्मा ग्राउंड में वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि वो बड़े शॉट्स रोकना चाह रहा था, जिसमें उसको कामयाबी हुई। लेकिन 3 आउट होने के बाद आपने देखा दूसरे सेशन में 4 तो आउट हुए, पार्टनरशिप एकदम गिरती है। तो जैसे ही बेरेस्टो आउट हुआ, अगले ओवर में स्वीप मारते हुए जो रूट भी आउट हो गया। तो यहाँ पे सेट कोई भी नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कल भी कहा था और आज आपको कह रहा हूँ, 246 करे, टाइम पे लगा था कि बहुत बढ़िया स्कोर कर लिया। हालांकि मेरे हिसाब से 50 से 55-60 रन ज़्यादा करे इंग्लैंड ने, लेकिन जी वो कवर किस तरह करा वो मैं आपको बताता हूँ। जडेजा एज यूजुअल जी 3, अश्विन 3, 2 अक्षर और बुमराह, बूम बुमराह ने 2 आउट करे, दोनों बढ़िया आउट करे। और भरत की आज विकेट कीपिंग की तारीफ ना करूं तो ज्यादती होगी। माना बेन स्टोक का कैच ड्रॉप हुआ, इस पिच पे आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ख्याल है 3 दिन में फैसला हो जाएगा। विकेट कीपिंग करना बहुत मुश्किल होगा। जुमला मेरा याद रखिए, जो एयर में तेज है ना
जो 92-93 माइल से बॉल कर रहे हैं, उन्हें मतलब टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा विकेट कीपर को, और स्लिप कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये तो जी आपने देखा। अब आ जाता हूं कहां से इंग्लैंड पहली बात टैकल नहीं कर पाए। जो वो अपनी क्रिकेट सोचकर आए थे ना, वो एक्सपोज हुए आज। और पहले ही कह दिया था कि डिफरेंट पिच होती है, क्यूरेटर को दाद देनी चाहिए कि उसने जो पिच बनाई, इसको बोलते हैं स्पिन ट्रैक। तो पिच बनाने वाले का भी तो काम है ना, उसने उस हिसाब से पिच बनाई जैसी मैनेजमेंट को चाहिए थी। अगर बैटिंग पिच होती तो आज 2 या 3 ही आउट होते इंग्लैंड के, और 350 पौने 400 जो हमारे अगेंस्ट कर गए थे ना, वो वाली बैटिंग होती है। लेकिन उन्हें पता है कि हमने किस तरह दबोचना है। देखें जी, पहले प्रोग्राम आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन भी दबाएं और शेयर भी किया करें अगर पसंद आता है तो। 119 पे एक आउट है 23 ओवर में इंडिया का, और 2 रिव्यू तो जो रूट की वजह से ज़ाया हुए, एक रिव्यू विकेट कीपर की वजह से ज़ाया हुआ, और तीनों रिव्यू 14 ओवर में ही ख़त्म हो गए। अब आ जाता हूं जी डेब्यूटेंट। अब आप बोले डेब्यूटेंट टॉम हार्ट में, पहले ही ओवर में उसको जो पहली बॉल पे छक्का मारा जयसवाल ने, उसका सारा कॉन्फिडेंस जो लेकर आया था वो ख़त्म कर दिया। पहले ओवर में 12, दूसरे में 13, उसकी तो ऐसी पिटाई हुई। 9 ओवर में 63 रन दिए उसने। उसकी हाइट अच्छी है, और अब जो जुमला कह रहा हूँ वो आप लोग बोलोगे यार ये तो पागल है। वो बॉलर बुरा नहीं है, वो लीच से अच्छा बॉलर है। क्योंकि पहला मैच था उसको, वो आइंदा आने वाले इस टेस्ट सीरीज में इस तरह की पिच मिलेंगी ना, वो डेंजरस होगा। अगर वो लेफ्ट हैंडर को ओवर द विकेट बॉल करे ना, और सिर्फ कोशिश करे कि मैंने लेग स्लिप में और बैट पैड आउट कराना है मतलब, तो वो डेंजरस बॉलर हो जाएगा। वो अभी कोशिश कर रहा है कि मैं राउंड द विकेट बॉल करूं। जयसवाल को अगर वो ओवर द विकेट बॉल करे तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा। आ जाता हूं जी, जयसवाल पे बाद में बात करूंगा। रोहित शर्मा, पहला टेस्ट मैच की 24 रन करने के बाद उसको ये शॉट नहीं मारना चाहिए था, जरूरत नहीं थी। ये नहीं कि वो प्लेयर कोई बुरा है, बॉल जब दूर था, खिंचा हुआ बॉल था, तो वहां पे उसको रोक लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि पहले टेस्ट मैच की जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसे 100 करा था, यहाँ पे भी वो बड़ा स्कोर कर सकता था, लेकिन खुद आउट हुआ। मेरा ख्याल है कि जल्दी कर दी। जब सामने से रन बन रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो वो शॉट बनता नहीं था, बीइंग अ कैप्टन और बीइंग अ सीनियर प्लेयर। क्योंकि सबकी सोच है रोहित पे थी, और जयसवाल ने, ये अब मैं दिखा रहा हूं, जयसवाल ने बोला नहीं भाई मैं तो व्हाइट बॉल वाली क्रिकेट खेलूंगा। और उसने जो मारे हैं अभी 76 पे खेला है, 79, लेकिन टॉप क्लास 9 चौके जी और 3 छक्के, टॉप क्लास इनिंग्स के लिए। उसने बिल्कुल ही उनकी जो बॉलिंग थी ना, उन्हें तितर बितर कर दिया। हम बोलते हैं तितर बितर, मतलब थ्रैश कर दिया। देख के मजा आया। आप देखें कि गिल खेल रहा है 46 बॉल पे, और मेरा ख्याल है 43 बॉल पे 14 रन बनाए। बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। अगर वो इसी तरह सरवाइव कर गया, 50 कर गया, तो वो हाथ खोल पाएगा। अगर वो जल्दी आउट हो जाता ना कल, तो वो पूरी सीरीज में अंडर प्रेशर रहेगा। फिर कह रहा हूं 119 पे एक आउट है अभी, इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 50 रन के अंदर अंदर 4 विकेटें गिर जाती हैं। ये माइंडसेट से अगर इंडिया के बैटर्स कल खेले, तो फिर 3 दिन में ये मैच का फैसला हो जाना चाहिए। पहला दिन जी किसके नाम? अब ये मत बोल दिए इंग्लैंड के नाम, इंडिया के ही नाम। इंडियन स्पिनर्स ने बिल्कुल चारों शाने चित करा, और जयसवाल वन मैन शो अभी तक बैटिंग में 119 रन में 76 उसके हैं। तो इंग्लैंड वाले ये लाल बॉल से खेल रहे हैं, और इस टाइम पे जयसवाल व्हाइट बॉल से खेल रहा है, और गिल लाल बॉल से खेल रहा है। गिल को चाहिए वो लाल बॉल से खेले, अभी अपना पहले 50 करे, क्योंकि रन्स जब हो रहे होते हैं तो अच्छी बॉलों पे भी चौके लगते हैं, और जब नहीं हो रहे होते तो फुल टॉस पे भी बैटर आउट हो जाता है। और ये टाइम पे आया हुआ है अय्यर पे और गिल पे। तो अब देखते हैं ये किस तरह कल निकलेंगे। लेकिन
वुड को 2 ओवर कराने के बाद जिस तरह चेंज करा तो समझ नहीं आया मुझे। मैं सोच रहा था कि 2 ओवर का स्पेल और कराएंगे, लेकिन उनके जो स्पिनर्स हैं वो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक अश्विन 492 विकेटें हो गई अश्विन की, 500 तो आराम से हो जाएंगी इस सीरीज में, 515 होनी चाहिए असूलन। और जडेजा और अक्सर, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। फिर कहूँगा बेन स्टोक बहुत अच्छा खेला, अगर मैं उसको क्रेडिट ना दूं तो ये ज्यादती होगी। उसने कैप्टिंग नॉक खेली है और मजा आया देख के किस तरह पहले सरवाइव करा, फंसा। इस पिच पे जो फंस के खेलेगा वो कामयाब होगा। कल देखेंगे जी क्या बनता है। इंग्लैंड आया, गेम में वापस आता है या नहीं। लेकिन आज की जो क्रिकेट हुई है वो इंडिया ने बेसबॉल खेला है, ये तो आप एग्री करेंगे ना, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। कल मिलेंगे इंशाल्लाह इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आप लोग पसंद कर लें, आप लोगों ने कल कौन सी क्रिकेट देखनी है, रेड बॉल वाली या वाइट बॉल वाली। मेरा वोट ये वाली क्रिकेट पे है कि ये वाली क्रिकेट हमने देखनी है। और फिर कल ही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।